सारे वीडियोस मैं वाइड एंगल में ले रहा हूँ। ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के, और यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये दोनों तरफ जंगल है, और हम यहाँ इस रोड से सिलीगुड़ी बहुत बार गए हैं, काकरबिटा बहुत बार गए हैं, जनकपुर भी गए हैं। और इन दिस लॉन्ग डिस्टेंस कभी कुछ रास्ते में कभी हम रोक के वी गो फॉर नेचर्स कॉल, या कंटिन्यूसली आफ्टर ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स थोड़ा रोक के बाहर घूम लेते हैं। यहाँ पर इस जंगल के आसपास बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रिसेंटली कुछ लोकल न्यूज़ आ रहे हैं। ये जो रोहतक का जंगल है, यहाँ पर 2 लोग अपना जान गंवाया है बिकॉज ऑफ टाइगर अटैक। ये हमको भी पता नहीं था। मैं तो 5-6 साल से इस रोड पे काफ़ी आ रहा हूँ जा रहा हूँ, और नॉर्मली व्हेन आई एम रिटर्निंग फ्रॉम काकरबिटा तो टाइम हो जाता है शाम के टाइम 6 साढ़े 6 बजे, तो हम गाड़ी साइड करके इसी जंगल में कभी अंदर थोड़ा सा जाके फॉर नेचर्स कॉल चले जाते हैं। तो ऐसे ही इसी जंगल में, इस रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जंगल में देयर इज़ अ मैन ईटर एंड इट हैज़ अटैक्ड 2 पीपल, फेटल अटैक्स। और एक इंसान जिसको बाघ ने खा गया, उसका तो नीचे का हिस्सा मिला ही नहीं बॉडी का, और दूसरा जो मैन जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो शायद बच गया। सो दिस एरिया इज नाउ क्वाइट अनसेफ फॉर गेटिंग डाउन ऑफ द कार एंड गोइंग फॉर अ नेचर्स कॉल। काकरबिटा तक अनदर 350 किलोमीटर्स ऐसा ही है। अराउंड 70 किलोमीटर्स ऑफ जंगल। फिर आगे आ जाएगा आपका जगह का नाम बर्दीवास। उसके आगे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड डलकेबार। डलकेबार से आप हल्का सा लेफ्ट लेंगे तो आप चले जाएंगे ईस्ट वेस्ट हाईवे पकड़ के विराटनगर, इटारी, काकरबिटा की तरफ, और आप सीधे चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे जनकपुर। जनकपुर में माँ जानकी की मंदिर है, सीता माता का मंदिर है उधर, तो फेमस है वो, लोग जाते हैं पूजा करने। और आप अगर जनकपुर नहीं जाके आप डलकेबार से लेफ्ट लेते हैं तो आपको कोसी बैरेज पार करके, कोसी नदी है, इटारी होके फिर दमक होके आप काकरबिटा पहुंच जाएंगे। अपना गाड़ी है तो आप, गाड़ी थोड़ी बड़ी है, स्मॉल कार नहीं है, तो आप पतलैया से या इधर से आप आराम से 7 घंटे में या 6.5 घंटे में ये 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर पार कर सकते हैं।
गाड़ी यू टर्न ले लिया, हमको कहीं नहीं जाना है, बस थोड़ा निकले थे छुट्टी के दिन। ये बाकिया नदी है। ऐसे न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज है जो हमारे राइट साइड में जो हिमालयाज है उधर से आके यहाँ होके ये तराई होके ये बिहार और बंगाल में घुसता है। वो सामने ही ये ट्रक्स इंतज़ार कर रहा है मेरे जाने के लिए, क्योंकि पुल थोड़ी सी छोटी है, छोटी मतलब कम चौड़ी है। गाड़ी को यू टर्न लेके अभी हम जा रहे हैं पतलैया की तरफ। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड से वापस हम नहीं जाएंगे, हम मेन रोड से जाएंगे। रोड्स इसी तरह का मिलेगा ऑल ओवर नेपाल, पॉटहोल्स नहीं मिलेगा कहीं भी। एट द सेम टाइम टोटली परफेक्ट रोड्स भी नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल थिंग्स, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए नेपाल इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज। और मैं यहाँ नेपाल में करीब 7 साल से हूँ, तो इट्स वन ऑफ द पीसफुल कंट्रीज एंड पीपल आर वेरी फ्रेंडली। दे आर वेरी फ्रेंडली irrespective of whatever be the political situation and your citizenship। आपको रोड्स में कोई आपके साथ गलत बर्ताव नहीं करेगा। पुलिस बहुत डिसिप्लिन्ड है एंड जैसे इंडिया में पुलिस आपसे तू ता करके बात करता है, ऐसा भी नहीं करेगा। दे आर वेरी हेल्पफुल, मदद करते हैं। चेकिंग के टाइम पे वो रिक्वेस्ट करेगा आपके लाइसेंस, आपके गाड़ी के पेपर्स के लिए, एंड दे आर वेरी पोलाइट एंड आई थिंक दे आर ट्रेंड specifically how to deal with public in a decent and polite way। तो ये बहुत अच्छा है नेपाल में एंड करप्शन इज वेरी लेस। इनफैक्ट आपको ये अच्छा लगता है बोलने के लिए कि इट इज़ बेटर दैन व्हाट वी हैव इन इंडिया। हम अपना देश का डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो बोलना चाहिए। और कभी भी हमको यहाँ नेपाल में इनसिक्योर, या मेरा फैमिली के साथ में ही रहता हूँ यहाँ, एंड आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी ऑन दिस रोड विथ माय फैमिली मेनी टाइम्स, कम से कम 10-12 बार। रात में भी ट्रैवल किए। कोई ह्यूमन पर्सपेक्टिव से अनसेफ या कोई आपको पकड़ेगा या कुछ होगा या कुछ लूटमार होगा, बिल्कुल नहीं है। नॉट इवन इन द हाईवेज एंड पर्टिकुलरली इन नेपाल
this women safety is paramount. यहाँ पर कुछ ऐसे वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन ऑलमोस्ट ज़ीरो है. अभी हाल ही में कुछ एक दो इंसिडेंट्स आ रहा है जो इस देश का रेपुटेशन ख़राब करेगा, लेकिन इनफैक्ट if I go on a tour or somewhere and my family is in Nepal, मैं एकदम चिंता मुक्त हो रहता हूँ. अगर यही सेम थिंग दिल्ली में होता या आजकल कोलकाता में भी होता, तो हम अगर फैमिली छोड़ के कोलकाता से या दिल्ली से कहीं और जाते हम तो चिंता में रहते. लेकिन नेपाल में एब्सोल्युटली मेरे अंदर कोई डर नहीं है. मेरा फैमिली यहाँ 1 महीना भी रहे घर पे, रोड पे जाए, रात में निकले, कहीं भी जाए, people are so decent, nice, and respect towards women is so much. Everyone is at peace. ये मैं देखा है यहाँ 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये it's a very decent country with people having good moral values. बाकी तो राजनीति एक अलग चीज़ है, वो अलग जगह रहेगा. जैसे ह्यूमन नेचर के हिसाब से एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी वेलकमिंग. एक चीज़ है ड्राइविंग में यहाँ पर जो थोड़ा इट्स वर्थ मेंशनिंग. अगर आप यहाँ कुछ एक्सीडेंट करते हो और आप अगर कोई छोटे गाड़ी को या बाइक को मार देते हो, फेटल हो या छोटे कोई इंजरी हो या बाइक में डैमेज है, कुछ भी हो जाए, गलती नहीं देखा जाता है किसी का. जो छोटा गाड़ी है वो विनर है. अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और मैं एक साइकिल को मार देता हूँ तो गलती बाइक वाला का है. अगर मैं एक कार चला रहा हूँ 4 व्हीलर और एक बाइक को मार देता हूँ या कोई बाइक आके हमको मारता है, मतलब आप समझ लो कि हम गाड़ियाँ रोक के रखे, पार्किंग में रखे हैं और एक बाइक वाला कहीं से आके हमको ठोक देता है, फिर भी गलती बड़ा गाड़ी को होगा. मतलब जिसका पास बड़ा गाड़ी है, जिसका पास पैसा है, वो समझते हैं गाड़ी होता है तो उसके पास पैसे है, वो बड़ा आदमी है. तो हमेशा बड़ा आदमी का गलती है. सामने मेरा जो ट्रक जा रहा है, अगर हम इसको मैं खुद इसको पीछे जाके मार देता हूँ तो गलती होगा ट्रक वाले का. तो ये हमने यहाँ फेस भी किया है. इसीलिए यहाँ ड्राइविंग बहुत केयरफुली करना है कि गलती से भी आपका सामने कोई साइकिल या बाइक आ जाए, मतलब उनका भी अगर गलती हो, आपका गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि एक बाइक अचानक कहीं से आके सामने आ गया और आप उस दौरान 0.5 सेकेंड में आप ब्रेक नहीं मार पाया, ब्रेक मार भी पाया तो गाड़ी स्किड करके उसको ठोका, फिर भी गलती आपका है, बाइक वाला का नहीं है. और ये सेम चीज़ अगर एक बाइक वाला का साथ एक साइकिलिस्ट का होता है तो गलती बाइक वाला का है. इन दैट केस यू हैव टू पे कंपनसेशन टू द विक्टिम एंड द विक्टिम इज ऑलवेज कंसिडर्ड द पर्सन हैविंग अ स्मॉलर व्हीकल. तो इसको ध्यान रखना है व्हेन यू आर इन ए ड्राइव इन नेपाल. और बहुत रैश ड्राइविंग या भीड़ में गलत तरीके से गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं है. तो ये छोटी सी चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो enjoying नेपाल इन अ कार और इन अ बाइक इज मज़ेदार है. इट्स डेफिनेटली गुड. हम आगे पतलैया पहुंच रहे हैं. पतलैया से ईस्ट, पतलैया से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो हम चले जाएंगे फिर वीरगंज, और पतलैया से अगर हम राइट जाते हैं तो हम काठमांडू के और हम अभी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे पतलैया. ऐसे छोटे छोटे रिवर्स अनगिनत है यहाँ पर.
और यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत छोटे हैं, तो अगर ऑपोजिट साइड से गाड़ी आपको लाइट मारता है या कोई गाड़ी घुस गया ऑलरेडी पुल में, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसी तरफ। जैसे देखो मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा और ये सारे जो 5 ट्रक्स हैं हम इनको जाने देंगे। यहाँ सरकार का प्लानिंग है कि ये रोड को भी और चौड़ा करेगा। ऑलरेडी पतलैया से जो लेफ़्ट साइड जो बीरगंज की तरफ है उस रोड में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ 6 लेन रोड। एंड इट इज़ द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ नेपाल। इट इज़ द biggest industrial corridor of Nepal, this Birganj Patlaiya road. ये वीडियो हम ले रहे हैं वाइड एंगल ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल में, और मोबाइल अटैच्ड है मेरे विंड स्क्रीन में यूजिंग अ मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर। इसमें अगर हम मैग्नेटिक एंड रबराइज्ड मोबाइल होल्डर यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड द वीडियो क्वालिटी इज़ गुड। ड्राइव करते हुए वीडियोस कभी कभी हम देखे लोग दूसरे हाथ, एक हाथ में स्टीयरिंग और एक हाथ में कैमरा में लेते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस एंड दैट शुड नॉट बी डन। आपको अगर वीडियो लेना है तो आपको गाड़ी रोको, साइड करो प्रॉपरली, देन यू कैन टेक वीडियोस। गाड़ी चलाते चलाते टेकिंग वीडियोस विथ वन हैंड ऑन द मोबाइल इज़ एब्सोल्यूट नो। कुछ ही देर में हम पतलैया आ जाएंगे, वहाँ से हम राइट लेंगे काठमांडू की तरफ। हम काठमांडू जाएंगे नहीं, थोड़ा आगे थोड़ा जाएंगे। तो हम नेपाल आए हैं 2 हफ्ता हो गया और हमने प्रॉपरली नेपाल में इन किए है विथ माई RT-PCR टेस्ट, CDO परमिशन। और लेकिन आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस इज़ द परसा डिस्ट्रिक्ट, परसा एंड बारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल वेयर आई स्टे। I'm not sure whether they are permitting to go to another district, लेकिन बस तो चल रहा है तो I don't think they would stop me or something. So still I will ask the police whether I can move on to the mountains. यही वो जंगल है दोनों तरफ जहाँ आजकल गाड़ी रोक के नेचर्स कॉल में जाना ठीक नहीं होगा। जैसा मैन ईटर लोकल न्यूज़ में आया है कि दिस मैन ईटर टाइगर इज ऑन रैम्पेज। एक फैटलिटी हुआ है और एक आदमी बच गया है अटैक के बाद। ईस्ट वेस्ट हाईवे से हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं और सामने पतलैया दिख रहा है। अगर हम पतलैया सामने जो दिख रहा है उधर से हम लेफ्ट लेते हैं तो हम फिर चले जाएंगे बीरगंज। बीरगंज से हम इंडिया जा सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है so it is not possible, बॉर्डर सील्ड है। और अगर हम यहाँ से राइट लेते हैं तो हम चले जाएंगे काठमांडू, हथौड़ा, नारायणगढ़, बुटवल।
थोड़ा वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करे, थोड़ा पहाड़ के ऊपर जाके, थोड़ा से और थोड़ा ऊपर जाके। बट लोकल विलेजेस में ये कोविड के चलते अलाउ कर रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पूछना पड़ेगा पुलिस से। रोड अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। पतलैया का चौक, it's a T point. Left you go Birganj, then to Raxol to the Indian border, and right I am taking right. I'll be heading towards Hathoda या काठमांडू या चितवन या बुटवल। अभी हम राइट ले लिए हैं। नेपाली it's written here रोकनु होस means stop, police checking is on. वर्ड में नेपाली लैंग्वेज में होश लगा देने का मतलब है इज्जत देना, जैसे हम आप करके बात करते हैं। तो अगर वो तुम करके बात करता तो उधर लिखा रहता है रोकनूस, मतलब रोको। और रोकनूस के जगह अगर रोकनू होश लिखा रहता है, इसका मतलब रोकिए। सो of Nepali language also matches with my mother tongue, that is Bengali. हम बंगाली बोलने वाले जो है, हम नेपाली जल्दी सीख लेते हैं। अभी हम पतलैया क्रॉस करके आई एम मूविंग टुवर्ड्स हथौड़ा। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर एट नाइट। ये आपको शायद दिख रहा है मेरे वीडियो में, ये जो रोड है इसमें काफ़ी अंडुलेशंस है। मतलब ये रोड तो आप जैसे देख रहे हो ब्लैक टॉपिंग कुछ ही दिन पहले ही हुआ है, लेकिन हम पतलैया क्रॉस करके आ गए हैं और हम हथौड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स है, दे हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, ये जो रोड है ना, इसमें आप देख रहे हो वेव्स जैसे हो गया, दो अंडुलेशन है रोड पे। गड्ढा नहीं है, इसे हम गड्ढा नहीं बोलेंगे, ये है कि हेवी ट्रैफिक के लोड से रोड दब गए हैं, जहाँ जहाँ से ये जो टिपर्स और हेवी ट्रक्स है। एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये किसी जगह पर इतना ज़्यादा है कि आप ये गाड़ी का अंडरवेल को स्क्रैप भी कर सकता है। तो आपको इसी तरह ड्राइव करना है कि आप आपके गाड़ी के जो पहिए हैं उसको ऐसी जगह पर रखें, ये जो अंडुलेशंस के जो हायर एजेस है उसका चांस ना हो आपका गाड़ी का अंडर कैरेज को स्क्रैप करने। तो यू हैव टू कीप इन माइंड। चलो यहाँ फिर भी ठीक है, हथौड़ा के पास कुछ जगह पर ये बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू the construction of the road not being as per proper quality। ये हमने ये इधर भी देखे हैं, जब हम कोलकाता सिलीगुड़ी के कुछ वीडियोस बनाए थे उसमें भी है। आफ्टर मालदा इन सम सेक्शंस, आफ्टर नॉट आफ्टर मालदा, आफ्टर मोरग्राम एंड फरक्का, दिस एरियाज में भी ऐसा सेम इश्यूज़ है, जहाँ पर ट्रक जाके ये रोड्स को दबा दिए। लेकिन ये दबना नहीं चाहिए। इनफैक्ट
कोलकाता दुर्गापुर नेशनल हाईवे 2 जो कोलकाता से दिल्ली कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 6 जो कोलकाता से मुंबई जाता है, उधर रोड में ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया में जो हाईवे है उसमें 20 साल हो गया इट्स इन ऑपरेशन, और उसमें ऐसे हेवी ट्रैफिक के कारण से या लोडेड व्हीकल्स के लिए रोड दबने का कोई सिनेरियो नहीं है। लेकिन आजकल इंडिया में जो लेटेस्ट हाईवेज हो रहा है उसमें इश्यूज आ रहा है रोड दबने का। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट ए सिविल इंजीनियर, सो पता नहीं है, बट डेफिनेटली रोड्स के जो अंडर सरफेस है इसमें ग्रेवलिंग या जितना एज खुदाई करके हार्ड पैकिंग करके फिर ब्लैक टॉपिंग करना है, उसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज है, नहीं तो ऐसे दबना नहीं चाहिए। कुछ जगह पर तो ये इतना ज़्यादा है कि ये आपका गाड़ी का अंडर कैरेज को स्क्रैप कर सकता है। ये परसा जिला का जंगल है लेफ़्ट और राइट साइड में। यहाँ कोई मैन ईटिंग का इशू, मैन ईटर लोगों को जख्म करने का इश्यूज नहीं है या न्यूज़ में नहीं है, लेकिन उधर में है। यू कैन गो हियर फॉर ए नेचर्स कॉल। पहाड़ दिखना शुरू हो गया है। इनफैक्ट हम पहाड़ के ऊपर से ही अभी जा रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी से बस हमको स्टीयरिंग बायां दायां बायां दायां करना पड़ेगा। कॉर्नरिंग के टाइम हॉर्न्स। नेपाल में अनलॉक पूरी तरह से नहीं है। The unlock is very restricted. I think दुकान 10 बजे से 4 बजे तक ही खुला रहता है। It's very restricted in Nepal. इसीलिए ट्रैफिक भी हमको लग रहा है कम है। मैं ये हथौड़ा रोड पे जा रहा हूँ करीब 6 महीने बाद। 6 या 7 महीना। हम लास्ट यहाँ आए थे इस साल का ही जनवरी महीने में। ये ट्रॉले नहीं खींच पा रहा है भाई, पीछे ना आ जाइए।
चढ़ाई में ओवरटेक करने का टाइम में ध्यान रखना पड़ेगा आप उसको कवर कर पाएंगे क्या नहीं। और अपोजिट साइड से अगर कोई गाड़ी आ रहा है उसका स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा होगा क्योंकि वो डाउन हिल आ रहा है। सो जब आप अपहिल चढ़ रहे हैं और ओवरटेक कर रहा है 10 बार आपको सोचना पड़ेगा कि ओवरटेक करना है या नहीं। ब्लाइंड स्पॉट हो, रोड पे कर्व्स हो तो ओवरटेक भी नहीं करना है क्योंकि यू डोंट नो ऑनकमिंग ट्रैफिक है क्या नहीं। तब तक इनके पीछे ही चलो। पोस्ट लॉकडाउन ये मेरा थोड़ा नेपाल में हल्का सा घूमघाम आज से ही शुरू किया मैंने। तो पहले ये टूटा हुआ करता था ये रोड, नाउ दे हैव मेड इट आरसीसी। पोस्ट लॉकडाउन ये मेरा पहला सफ़र है नेपाल के अंदर। सफ़र नहीं कह सकते, थोड़ा वीकेंड आसपास थोड़ा बहुत घूमना 50-60 किलोमीटर के अंदर। देखते हैं दुनिया कब ठीक होता है, कितने दिन ये कोरोना का बहाना चलेगा।